महिलाओं को पीरियड्स के दौरान पति से दूर रहना चाहिए? क्या महिलाएं इस समय में पूजा पाठ कर सकती हैं? क्या मासिक धर्म के दौरान महिलाएं व्रत रख सकती हैं? और क्या वो गलती है जो महिलाओं को मासिक धर्म के दौरान भूल से भी नहीं करनी चाहिए? जानेंगे हम आज की इस वीडियो में। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि अधिकतर धर्मों में महिलाओं को मासिक धर्म के दौरान अपवित्र और अशुभ माना जाता है। आपने देखा होगा कि इन दिनों में महिलाओं को मंदिर जाने या फिर घर के पूजा घर में भी जाने की इजाज़त नहीं होती। लेकिन यहाँ अब ये सवाल उठता है कि जब धार्मिक रूप से महिलाओं को मासिक धर्म के दौरान अशुभ और अपवित्र माना जाता है, तो फिर वो इस दौरान कोई व्रत क्यों रखती हैं? या फिर इस दौरान उन्हें व्रत करने का कोई फल मिलता है? क्या ये शास्त्रों में है? अगर हाँ, तो इसके पीछे क्या कारण है? आज के इस वीडियो में हम आपको महिलाओं के मासिक धर्म से जुड़े ऐसे ही कुछ सवालों का जवाब देने का प्रयत्न करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, इन सवालों के जवाब देने से पहले आपको ये बता दूं कि भागवत पुराण के अनुसार मासिक धर्म के दौरान महिलाएं ब्रह्म हत्या जैसे पाप को झेल रही होती हैं। जी हाँ, भागवत पुराण में वर्णित कथा के अनुसार एक बार इंद्रदेव की किसी अपमानजनक बात से गुरु बृहस्पति उनसे नाराज हो गए और वे स्वर्ग लोक छोड़कर कहीं चले गए। उधर जब इस बात की सूचना असुरों को मिली तो असुरों ने देवलोक पर आक्रमण कर दिया, जिसमें देवराज को पराजय का सामना करना पड़ा और उन्हें अपनी गद्दी छोड़कर भागना पड़ा। उसके बाद इंद्रदेव ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और उनसे मदद करने को कहा। तब ब्रह्मा जी इंद्र से बोले, इस समस्या से निजात पाने के लिए तुम्हें एक ब्रह्मज्ञानी की सेवा करनी होगी। यदि वे तुम्हारे सेवा से प्रसन्न हो गए तो तुम्हें स्वर्ग लोक वापस मिल जाएगा। उसके बाद ब्रह्मा जी के कहे अनुसार इंद्रदेव एक ब्रह्म ज्ञानी की सेवा करने लगे। लेकिन इंद्रदेव इस बात से अनजान थे कि जिनकी वो सेवा कर रहे हैं उस ज्ञानी की माता असुर है, जिसकी वजह से उस ज्ञानी को असुरों से अधिक लगाव था। असुरों से लगाव की वजह से वे ब्रह्म ज्ञानी इंद्रदेव की सारी हवन सामग्री देवताओं की बजाय असुरों को अर्पित कर देते थे। उधर कुछ दिनों बाद जब इस बात का पता इंद्रदेव को चला तो उन्होंने क्रोध में आकर उस ज्ञानी की हत्या कर दी। फिर उन्हें जब ये ज्ञात हुआ कि उन्होंने ब्रह्म हत्या का बहुत बड़ा अधर्म कर दिया है तो वे एक फूल में छिपकर भगवान विष्णु की पूजा करने लगे। कुछ दिनों बाद विष्णु जी इंद्रदेव की पूजा से प्रसन्न होकर प्रकट हुए और उन्हें बोले, हे देवराज, ब्रह्म हत्या जैसे पाप से मुक्ति के लिए तुम्हें पेड़, भूमि, जल और स्त्री में अपना थोड़ा थोड़ा पाप बांटना होगा। साथ ही में सभी को एक एक वरदान भी देना होगा। उसके बाद इंद्रदेव सबसे पहले पेड़ से अपने पाप का अंश लेने का अनुरोध किया तो पेड़ ने पाप का 1/4 हिस्सा ले लिया। जिसके बाद इंद्रदेव ने पेड़ को वरदान दिया कि मरने के बाद तुम चाहो तो स्वयं ही अपने आप को जीवित कर सकते हो। उसके बाद इंद्रदेव की विनती करने पर जल ने पाप का कुछ हिस्सा अपने साथ ले लिया। बदले में इंद्रदेव ने उसे अन्य वस्तुओं को पवित्र करने की शक्ति प्रदान की। इसी तरह भूमि ने भी इंद्रदेव के पाप का कुछ अंश स्वीकार कर लिया, जिसके बदले इंद्रदेव ने भूमि को वरदान दिया कि उस पर आई चोटें अपने आप भर जाएंगी। और अंत में इंद्रदेव स्त्री के पास पहुंचे तो उस स्त्री ने बाकी बचा पाप का सारा अंश अपने ऊपर ले लिया। इसके बदले इंद्रदेव ने स्त्री को वरदान दिया कि पुरुषों की तुलना में महिलाएं काम का आनंद ज्यादा ले पाएंगी, और ऐसा माना जाता है कि तभी से महिलाएं मासिक धर्म के रूप में ब्रह्म हत्या का पाप झेल रही हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपने कथा में देखा कि जब इंद्रदेव ब्रह्म हत्या के पाप को झेल रहे थे तो उन्होंने फूल में छिपकर विष्णु जी की आराधना की थी, परंतु उस समय ना तो उनके सामने कोई भी विष्णु की प्रतिमा थी और ना ही वे किसी मंदिर में थे। ठीक इसी तरह महिलाएं भी मासिक धर्म के दौरान व्रत तो कर सकती हैं, लेकिन मंदिर नहीं जा सकती और ना ही किसी मूर्ति की पूजा कर सकती हैं। परंतु अगर इस दौरान ऐसा करती हैं तो भागवत पुराण के अनुसार उसे पाप माना गया है। यानी मासिक धर्म के दौरान अगर कोई स्त्री मंदिर चली जाती है या फिर किसी देव की प्रतिमा को पूजती है तो वे पाप की भागीदार मानी जाती हैं, जिसकी सजा उसे इसी जन्म में भुगतनी पड़ती है।
लेकिन आपको ये भी बता दूं कि इस दौरान महिलाएं मानसिक रूप से कमज़ोर हो जाती हैं। इसीलिए उनका तिरस्कार करने की बजाय उनका मनोबल बढ़ाने का कार्य करें, क्योंकि कई जगह ऐसा देखा जाता है कि जानकारी के अभाव में लोग मासिक धर्म के दौरान बुरा बर्ताव करने से भी नहीं चूकते। इसी के साथ दोस्तों, इसी समय में महिलाएं शारीरिक रूप से भी कमज़ोर होती हैं। वो इस समय काफ़ी पीड़ा का सामना करती हैं। इसीलिए ऐसे समय में पति के साथ संबंध बनाना सही नहीं है और इसीलिए इस समय में पत्नी को पति से दूर रहना चाहिए। और स्वच्छता के लिहाज से भी ये बहुत ही ज़रूरी माना गया है। इस समय में महिलाओं को शारीरिक श्रम से भी बचना चाहिए। साथ ही दोस्तों, महिलाओं के मासिक धर्म के दौरान ये बातें आपके और आपके घर की समृद्धि पर फर्क डालती हैं। आपको बता दें कि ऐसा आटा भूलकर भी मत खाना, घर का मुखिया कंगाल हो सकता है। घर में बच्चे बड़ी बीमारी में पड़ सकते हैं। महिलाओं का रखा ये आटा पितृ दोष का कारण बन सकता है। दोस्तों, रसोई घर ही वो जगह है जहाँ पर महिलाओं का राज चलता है। रसोई घर में महिलाएं अपने हाथों से तरह तरह के पकवान बनाकर खिलाती हैं। मासिक धर्म के दौरान रसोई घर में जाकर भोजन नहीं बनाना चाहिए, आटा नहीं गूंदना चाहिए, सब्जियां नहीं काटनी चाहिए, चाय आदि भी नहीं बनाना चाहिए। इसके पीछे का कारण यह है कि आयुर्वेद के अनुसार महिलाओं को ऐसे समय में पीड़ाओं से मुक्त नहीं माना जाता। इसी कारण किसी बीमार व्यक्ति से या मासिक धर्म होने के दौरान महिलाओं के हाथों द्वारा भोजन बनवाने पर या उस भोजन को ग्रहण करने पर शुभ नहीं माना जाता। ऐसा खाना दूषित माना जाता है। हमारे शास्त्रों में बताया जाता है कि ऐसे समय में महिलाओं का मान सम्मान करना चाहिए, उन्हें आराम पूर्वक घर में विश्राम करना चाहिए। अक्सर परिवार में कई लोग ऐसे होते हैं जो महिलाओं के मासिक धर्म के दौरान उनसे कामकाज करवाते हैं, जो कि पूरी तरह से गलत है, क्योंकि ये समय महिलाओं के आराम करने का होता है। ऐसे समय में जब कोई बीमार व्यक्ति या महिला रसोई घर में खाना बनाएगी तो उनके अंदर से निकलने वाले बुरे अवशेष खाने में जाएंगे, जिसके कारण जो भी व्यक्ति इस भोजन को ग्रहण करेगा उसे दोष लगता है। जाहिर सी बात है, उसे दोष लगेगा तो घर में दरिद्रता का वास होगा, जिसके कारण आपका जीवन कष्टकारी होगा। अब दोस्तों, पहले परिवार साथ थे और महिलाएं होती थीं। अब न्यूक्लियर फैमिलीज हैं, सब अलग अलग रहते हैं, जिसमें घर में एक ही महिला होती है। अगर वो भी मासिक धर्म के दौरान किचन में काम नहीं करेगी तो पूरे परिवार के लिए मुश्किल हो जाती है। तो ऐसे में आपको स्वच्छता का ख्याल रखते हुए बिना नहाए किचन में नहीं जाना चाहिए। दूसरी बात ये कि जिस समय आपको पीड़ा हो रही हो उस समय आप कोई काम ना करें, सिर्फ आराम करें, क्योंकि जिस पर्टिकुलर टाइम में आपको दर्द हो रहा हो उस समय में आप खाना बिल्कुल ना बनाएं। उस पर्टिकुलर टाइम पे आपको आराम ही करना चाहिए और थोड़ा आगे पीछे कर लें, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया, बीमार व्यक्ति अगर खाना बनाता है तो उसे ग्रहण करने वालों को पाप लगता है। इसीलिए मासिक धर्म के दौरान इन बातों का ध्यान महिलाओं को ज़रूर रखना चाहिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।